मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम बधाइयाँ देती हूँ पहले तो। और जितनी भी महिलाएं हैं उनसे यही कहूँगी कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती रहें और अपने समाज, अपने माता पिता, पूरे देश का नाम रोशन करते रहें। और अब और भी महिलाओं को मोटिवेट करें। जो भी महिलाएं हैं जो किसी क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं या वो सक्षम नहीं है तो उनका सहयोग करें, उन्हें बढ़ाने में, उनको स्वावलंबी बनाने में। तो सभी महिलाओं को ये मेरी तरफ से एक निवेदन भी है कि एक महिला दूसरी महिलाओं को सहयोग करेंगी तभी दूसरी महिला आगे बढ़ पाएगी। तो महिलाएं मिलकर क्या नहीं कर सकती। जब हमें दुर्गा का शक्ति का रूप माना जाता है तो हम तो अपने आप में एक शक्ति हैं, तो हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। हम ही एक दूसरे के की मदद करेंगे तो हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम खुद एक शक्ति हैं, तो अपनी शक्ति का उपयोग करें, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने क्षेत्र में अपना नाम करें। स्वावलंबी बनने के लिए महिलाओं को क्या प्रयत्न करने चाहिए? उसके लिए यही कहना चाहूँगी कि जो भी अपने अंदर हुनर है उसको आगे लाने के लिए, उसको निखारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये तो सबसे पहले तो ये पहचाने कि हम में क्या खूबी है, हम उसकी ओर ही ध्यान दें और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला ही एक समाज को जो सही दिशा देने वाली भी महिलाएं होती हैं, क्योंकि अपने बच्चों को अधिकतर शिक्षा महिला ही देती है। घर से ही शिक्षित होते हैं बच्चे, तो समाज का विकास और अच्छा विकास हो उसमें भी महिला का ही योगदान होता है। तो ये सबसे कहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको स्वावलंबी बनाने की कोशिश करें, उनमें ऐसी प्रेरणा जगाएं कि वो समाज का, देश का उत्थान करने वाले युवा बने। और आजकल युवा ही हमारे देश के कर्णधार हैं, तो इसलिए महिला का पूरा सहयोग होना चाहिए उनको आगे बढ़ाने में, उनको स्वावलंबी बनाने में। मैम, राजस्थान के अंदर भी खासतौर से आप मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप देखते हो, पढ़ते हो जी, चाहे स्कूल हो, चाहे किसी लड़की का ससुराल हो, आज महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है जी। तो इसमें मुख्य कारण क्या, किसको ठहराते हो आप? मतलब जो इनको जो प्रताड़ित करते हैं, इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके लिए महिलाओं को ऐसा कोई संदेश जो प्रेरणा लायक बने उनके लिए? बिल्कुल ऐसा संदेश मैं देना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये कहावत है और ये बिल्कुल सही भी है। एक मायने में एक महिला ही होती है जो दूसरी महिला को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, चाहे वो घर में माँ के रूप में हो, चाहे सास के रूप में हो या देवरानी जेठानी के रूप में हो। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर वो कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो उसे रोका ना जाए और उसको बांध के नहीं रखें, उसे आगे बढ़ने दे। हो सकता है उसमें ऐसा हुनर हो कि वो आपके परिवार का नाम रोशन करे, आगे जाकर फिर आपको ही उस पर गर्व होगा। ये मैं सभी बहनों को कहना चाहती हूँ कि एक से दूसरी बहन का सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करें। चाहे वो सास हो, अगर उसकी बहू में हुनर है तो आप उसे रोकें नहीं, उसको सहयोग दें। जब बहू आपको एक बेटी बनकर आपका मान रखती है तो सास का भी ये फ़र्ज़ होता है कि वो माँ बनकर उस बेटी का आगे बढ़ाने में उसको सहयोग करें, ना कि उसको पीछे खींचने में। कई जगह देखा जाता है कि बहुत सी महिलाएं होती हैं वो कुछ करना चाहती है लेकिन उनके घर वाले उन्हें परमिशन नहीं देते। तो ये भी एक उत्पीड़न का ही एक हिस्सा है कि किसी को रोकना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, तो महिलाओं को भी आगे बढ़ने देना चाहिए और उनको रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, जो आजकल ये कन्या भ्रूण हत्या होती है उस पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि हम जो हत्या कर रही है वो भी एक महिला ही है। अगर उसकी माँ भी उसकी भ्रूण हत्या कर देती तो उसका जन्म कैसे होता। ये सबको सोचना चाहिए कि वो भी तो अपनी माँ की एक बेटी ही है, तो वो अपनी बेटी को कैसे उसको हत्या कर सकती है। तो ये अगर कोई भी सोच ले तो एक तो ये कन्या भ्रूण हत्या बंद हो जाए, क्योंकि जब बेटी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से आएगा। जन्म देने वाली एक माँ ही होती है। समाज के जो ठेकेदार, जो धर्म रक्षक बनते हैं जी, वो जब नवरात्र आते हैं तब तो वो दुर्गा पूजा करते हैं, कन्या बिल्कुल पूजा करते हैं। हाँ। और फिर वही जो समाज के जो ठेकेदार है, वो चाहे औरत हो चाहे छोटी बच्ची हो, उन पे अत्याचार होते हैं, बिल्कुल घिनौने काम होते हैं,
उन लोगों के लिए क्या क्या कहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि अगर वास्तव में आप दुर्गा की आराधना करते हैं तो आपको हर कन्या में, हर बालिका में, हर औरत में एक माँ का रूप देखना चाहिए कि वो एक शक्ति स्वरूपिणी है। आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अपने अंदर झांक के देखिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी वो आराधना, वो पूजा, वो व्यर्थ है। आपको माता उसका कभी फल नहीं देगी जब तक आपके विचार, आपका आचरण अच्छा नहीं होगा। तो मैं सभी से कहना, क्योंकि पुरुष वर्ग ही एक ऐसा है जो इस चीज़ को ख़त्म कर सकता है। क्योंकि अधिकतर अत्याचार होते हैं वो महिलाएं शिकायत करती हैं और पुरुषों के द्वारा वो किया जाता है फिर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पुरुष भी इस और थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी माँ है। तो आप हर महिला में उसको देखें कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो या आपकी माँ के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको। ये अगर हर कोई सोच ले तो ये अत्याचार हो ही नहीं। मैम, आपको राजस्थान की मरुको किला यानी कि राजस्थान की लता मंगेशकर कहा जाता है जी। आप लास्ट में हमारे दर्शकों को एक छोटा सा कोई अपना जो गाया हुआ सॉन्ग है 2 लाइन गुनगुना। जी बिल्कुल। गाने की लाइन गुनगुनाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी। चूँकि महिला दिवस पे मुझे बोलना था इसलिए मैंने हिंदी में बोला, लेकिन मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि मैं राजस्थानी हूँ तो मैं अपनी भाषा में बोलूँ। तो मैं थारे सबसे एक चीज़ कहना चाहूँ कि जब भी कोई राजस्थानी मिले तो अपनी भाषा में बात करो, अपनी मायड़ भाषा में बात करो। यह चीज़ मैं हर जगह बोलूँ, हर कार्यक्रम में बोलूँ, क्योंकि हमारी भाषा ख़त्म होती जा रही है। और एक महिला होने के नाते मैं सब महिलाओं से यह गुजारिश करूं कि अपने बच्चा ने थे ज़रूर मारवाड़ी सिखाओ, राजस्थानी सिखाओ। नहीं तो एक आने आ रहे समय में यह राजस्थानी भाषा बिल्कुल गायब हो जाएगी, सुनने ही कौन मिलेगी। क्योंकि राजस्थानी भाषा ही अपनी पहचान है। आपा ने किया बेरो पटेगो लोगा ने के आपा राजस्थानी हैं। आज मराठी है तो मराठी बोले जब पतो चले कि ये महाराष्ट्रियन है। तो मैं राजस्थानी बोलनी छोड़ देंगा। पहरान तो मैं पहले ही छोड़ दियो, लगभग सब छोड़ चुका है। कोई 30 त्योहार पे ही कोई पहरे। तो कम से कम ये भाषा ने तो आप बचा कर रखा जिससे अपनी पहचान बनी रहे कि मैं राजस्थान का। हाँ, तो यो निवेदन है। और अब मैं थाने चूँकि फागण लागो है तो फागण को एक गीत सुना दूँ जो मारो सबसे फेमस गीत और जिसे मैंने प्रसिद्धि मिली, चांद चढ़ियो गिगनार। मैं भी की 2 लाइन सुनाऊँ। चांद चढ़ियो गिगनार किरत्या ढल आया आधी रात पिव जी, अब तो घरा पधार मारुणी थारी बिल खे जी बिल खे। चांद चढ़ियो गिगनार किरत्या ढल आया आधी रात पिव जी, अब तो घरा पधार मारुणी थारी बिल खे जी बिल खे। तो सबसे होली आना आ रही है, सबने हमारी तरफ से होली की भी अग्रिम बधाई, शुभकामना। यो रंगा को त्यौहार है, सब प्यार मोहब्बत से इस त्यौहार ने मनाओ, हंसी खुशी से मनाओ। और सबके घर परिवार में जिया रंग अनेक प्रकार का होए, भी यहाँ सबके घर में खुशियाँ भरी रहे। मैं सभी ने यही मंगल कामना करूँ।